नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद की गुरु नानक कॉलेज की नई पहल के तहत आज इंडियन बर्ड्स फोटोग्राफी सोसाइटी की सहभागिता में महाविद्यालय में नेचर क्लब की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ की गई। जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद ने स्वागत भाषण देते हुए आयोजन की भूमिका प्रस्तुत की। फोटोग्राफी सोसाइटी के कोलैबोरेशन से एक बड़ी ही नई चीज़ है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा और उसके अवेयरनेस के लिए उसका काफ़ी महत्व है। और जैसे ही ये ऑफ़र मुझे IBPS की तरफ से मिला, जिसके फाउंडर और प्रेसिडेंट AK सहाय जी हैं, हम लोगों ने गुरु नानक कॉलेज में तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया एंड वी डिसाइडेड कि हाँ भाई, हम लोग तुरंत एक नेचर क्लब का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें 20 से 25 हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे एज क्लब मेंबर्स, लेड बाय द 2 टीचर्स ऑफ आवर कॉलेज एंड द 2 टीचर्स आर NSS के जो दोनों प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वही हमारे इसके टीचर होंगे। आज ये प्रोग्राम हुआ और इसका आयोजन काफ़ी सफलतापूर्वक हो पाया। इस जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल्स हैं, सब में नेचर क्लब बन गए। तो पिकरा कॉलेज में हो गया, वहाँ बना दिया। आज गुरुनानक कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। प्रिंसिपल साहब बहुत कॉपरेट के इसके वजह से नेचर क्लब ऑलरेडी हो चुका है। 25 मेंबर सभी लिस्ट है। नेचर क्लब का काम क्या होगा कॉलेज में? बिकम मेंबर ऑफ धनबाद बट डायरेक्टली ना। कौन लोग इसके मेंबर बनेंगे? फैक्ट दैट दे नेचर क्लब मेंबर बिकम मेंबर्स ऑफ माय क्लब आल्सो ना। हमारा इसके मेंबर बन गए। BCCL लोधना क्षेत्र के जिनागोरा कोल डिपो लोडिंग पॉइंट पर कोयला नहीं मिलने से मजदूर भूखमरी के कगार पर है, जिससे आक्रोशित मजदूरों ने आज जनता मजदूर संघ गुमती गुट के बैनर तले जिनागोरा कालीथान मंदिर के पास सड़क जाम कर कोयला ढुलाई रोक दी, जिसके कारण सड़क पर कोयला लोड हाईवा और ट्रकों की लंबी कतार लग गई। जनता मजदूर संघ के क्षेत्र उपाध्यक्ष विद्यार्थी सिंह ने कहा कि लोडिंग पॉइंट पर कोयला नहीं मिलने से गड़िया खड़ी में आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने कुछ लोगों को बुलाकर कहा कि हम कोयला नहीं देंगे, हमारा DO लगेगा तभी कोयला मिलेगा। कोयला लोडिंग के लिए मांगने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों की समस्या है कि 3 तारीख से लगभग 55 गाड़ियाँ खड़ी हैं। इन गाड़ियों को कोयला मिल जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला। हमारे कुछ लोगों को बुला करके कहा गया कि कोयला मैं नहीं दूंगा, हमारा DO लगेगा, हम उसमें कोयला देंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादती है। हमारे लोग बहुत दुखी हैं, सारे मजदूर परेशान हैं। 500 के आसपास मजदूर यहाँ पर बेरोज़गार होकर के बैठे हुए हैं, रोज़ आते हैं, दिन भर बैठ के जाते हैं। तो ये सारी समस्या है, जिसको हल करने के लिए हम लोग बात किए प्रबंधन से। हमारी बात PO से हुई। PO साहब ने कहा मैं छुट्टी में हूँ, मैनेजर को बोलूँगा कि आपको कोयला दिया जाए, लेकिन आज तक कोयला मिला नहीं। उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि एक पैच में कोयला की कमी नहीं है, कोयला तो बहुत है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है मैं बात करके बताऊंगा। लेकिन ये 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि कोयला कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग बंदी किए हुए हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें कोयला देना होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये हमारी मांग है कि जब भी कोयला पर प्रोडक्शन होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, सब का सब पहले गिरना चाहिए डंप में, और डंप के बाद कहीं कोयला जाना चाहिए। इस पर हम लोग अड़ेंगे और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आज इन्हीं 2 मांगों के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं। कोयला रहने वजह तो मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं DO लगाऊंगा, मेरा गाड़ी लोड होगा, आप लोगों का गाड़ी लोड नहीं होगा, किसी का गाड़ी लोड नहीं होगा। बिहार में 30 सालों की सेवा के बाद ग्राहकों के मांग को देखते हुए आदित्य विजन लिमिटेड ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन धनबाद के कोला कोसमा स्थित बिग बाजार के पास खोला है, जहां कई कंपनियां के होम उपकरण एक छत के नीचे ग्राहकों को मिलेंगे। आदित्य विजन लिमिटेड के निदेशक ने अपने नए शोरूम के शुभारंभ पर बताया कि ग्राहकों को उनके पसंद के अनुसार सभी ब्रांड के हर प्रकार के होम अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यहां मिलेंगे। यहां अभी ग्राहकों को कई आकर्षक सुविधाएं भी दी जा रही है, जिसमें एक्सचेंज ऑफर, ब्याज मुफ्त फाइनेंस, आसान किस्तों पर सामान की खरीदारी के अलावा समर ऑफर के तहत मात्र 990 की EMI पर AC की खरीदारी जैसी कई सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत जाने पहचाने नाम है। बिहार में लगभग 76 ब्रांच है हमारे, और ये झारखंड का हमारा दूसरा ब्रांच है।
पहला ब्रांच देवघर में खुला था, ये दूसरा ब्रांच है और एक और ब्रांच बैंक मोड़ में खुल रहा है। आदित्य विजन बेसिकली एक चेन ऑफ स्टोर्स है जहाँ पे हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपको मिलेगा और बहुत अच्छे स्कीम्स के साथ बहुत अच्छा कैशबैक है, ब्याज मुक्त फाइनेंस की सुविधा है और हमारी एक स्कीम है बाई एंड वेल, जहाँ पे आप कुछ भी एक छोटी सी चीज़ भी खरीदेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा जिससे आप लगभग 10.5 करोड़ के इनाम जीत सकते हैं साल में, जिसमें मोटरसाइकिल, कार और घर भी शामिल है। और बिहार के लोगों ने बहुत सराहा है, हमें बहुत प्यार दिया है, तभी हम एक ब्रांच से 76 ब्रांच हो पाए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड के लोगों की भी ऐसी सेवा कर सकें और यहाँ भी उसी तरह का स्नेह मिले लोगों से। मुख्यमंत्री राहत कोष से बागमारा के मोहलेडी पंचायत अंतर्गत निश्चितपुर टाउनशिप में रहने वाले ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यमुना पासवान की प्रोत्साहन राशि पारित की गई है। आज सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो और बागमारा बीडीओ सुनील प्रवत ने संयुक्त रूप से प्रोत्साहन की 1 लाख रुपये का चेक यमुना पासवान को सौंपा है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह स्थानीय पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इशराफिल उर्फ लाला प्रधान आज़ाद भी मौजूद रहे। टाउनशिप में यमुना कुमार पासवान ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं जो विकलांग भी हैं और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी भाग में कई प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है, लेकिन सरकार चाहे और किसी तरह से इनको सहयोग नहीं मिलने की वजह से हम लोग को जब जानकारी मिला था कि पहला बार तो हम लोग इनसे मिलने आए थे, इनको सम्मानित किए थे और जिसमें हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी बागमारा भी साथ में थे और इस पर हम लोगों ने देखा कि इसका रोजी रोजगार का भी सवाल है और दूसरा है कि लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा। छोटा सा गुमटी में अंडा का व्यवसाय इन्होंने करता था तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसको किसी भी रूप से सहयोग होना चाहिए। फिर बाद में हम लोगों ने देखा अन्य खिलाड़ी को भी हमारे जिला में राशि उसी का उपलब्ध हुआ तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री से इस बजट सत्र में बात करके उनको बताएं कि अभी भी बाहर खेलने जा रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसलिए इनको मदद किया जाए। तो 1 लाख का डीडी हमको दिया है। इनको अच्छा लग रहा है, आए दिन गवर्नमेंट अभी बहुत लोगों को सम्मानित कर रही है, हमें भी सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। देखिए हर पंचायत और जिला स्तर पे अभी डे बोर्डिंग वगैरह जैसे चल रहे हैं, उस तरह का हम लोग का भी मोहलेडी पंचायत में चले, जाके यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, ग्राम के हैं, बाहर से भी आते हैं मेरे पास ट्रेनिंग करने, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग सारा किट अवेलेबल करवा सके। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ भी वो चीज़। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भागा रेलवे फाटक के समीप 2 अप्रैल को बबलू सिंह नामक रेलवे ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि रेलवे आद्रा डिवीजन में ठेका सिंडिकेट ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। थाना के फूस बंगला में एक रेलवे ठेकेदार की हत्या हुई थी बबलू सिंह की, जिसे जिन्हें गोली मार करके जिनकी हत्या की गई थी। कांड का अनुसंधान दल का जो नेतृत्व है वो एसडीपीओ सिंदरी अभिषेक और थाना प्रभारी जोड़ापोखर के द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जो मुख्य 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ साथ 3 हथियार बरामद हुए हैं। अभी हम लोग इसको फॉरेंसिक्स भेज रहे हैं कि इसी हथियार से हत्या हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो जिस कैलिबर की गोली मिली है उसी कैलिबर की गोली से ठेकेदार की हत्या की गई थी। अभी तक जो हत्या का कारण पता चला है कि रेलवे ठेकेदारी का ये मामला है, ठेकेदारी को मैनेज करने का मामला है। इसमें एक ग्रुप जब हम अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक ग्रुप है जो सो कॉल्ड पैक्टर कहलाता है, वो पैक्ट करवाता है, यानी कि जो ठेकेदारी को मैनेज कराता है और जो जितने भी ठेकेदार थे वो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे। एक तरह से सिंडिकेट बना हुआ था, उसी सिंडिकेट के द्वारा सारी ठेकेदारी ली जाती थी। लेकिन ये जो बबलू सिंह है वो उस सिंडिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ा था और लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था पूर्व में, और उस हिसाब से ये क्योंकि वो लोग एक ग्रुप बना करके एक पर्टिकुलर टेंडर को हाई रेट पे ले करके फिर उसकी बंदरबाट करते थे पैसे की। ये उसे जुड़ा हुआ नहीं था, जिस कारण से ये लो में टेंडर डालता था, उसको टेंडर मिल भी जाता था।
पूर्व में इन लोगों ने कोशिश की थी, 2019 में भी बबलू सिंह के ऊपर एक पर गोलीबारी हुई थी, पर बम चला था। उस वक्त भी इन लोग पकड़े नहीं गए थे, लेकिन अभी कांड का मेटिकुलस ढंग से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने जो मुख्य 3 अपराधकर्मी थे, मनोज कुमार, राजीव और रामविलास, ये 3 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें रामविलास जो है वो आजमगढ़ का रहने वाला है। हमारी टीम इस अनुसंधान के क्रम में बिहार और यूपी हर जगह गई और हमें यूपी पुलिस का बहुत इसमें सपोर्ट भी मिला। बाद में फिर ये लोग को हम लोग अलग जगह से पकड़े। हम लोग जब इनके बारे में सारा खाका प्राप्त हुआ, जब सारा कुछ पता कर लिए, तब हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर पाए हैं। धनबाद के तोपचाची NH2 पर आज एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि घटना में कार सवार सभी 6 लोग बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार गिरिडीह के सरिया से कतरास के मलकेरा जा रहे थे। मलकेरा गाँव कहाँ था? सरिया से मलकेरा जा रहे थे। गाड़ी में सवार थे क्या आप? कैसे हुए भैया? गाड़ी में नहीं थे। गाड़ी खड़ा करके हम रोड से बाहर आए, पापा गए लाइट जल रहा था गाड़ी का, तो जैसे ही दरवाजा खोले वैसे ट्रक आगे पूरा आगे भी ट्रक खड़ा था, पूरा फेंकते हुए चला गया। तो गाड़ी कम मार दिया, पता ही नहीं। झरिया में BCCL लोधना एरिया के बरारी कोलियरी 6 नंबर पीट में मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज संयुक्त मोर्चा के बैनर तले काम बंद कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कोलियरी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मजदूरों का हाजिरी में गड़बड़ी की जा रही है, संडे ड्यूटी में लूट मचा हुआ है, पेमेंट में कटौती की जा रही है, जिसके खिलाफ मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। मजदूर लोग का हाजिरी में हर महीना गड़बड़ी हो रहा है और हम लोग छुट्टी सीख ये सब छोड़ दिया गया और हम लोग बराबर प्रबंधक को रिक्वेस्ट करते हैं। संडे में भी गड़बड़ी करता है ये लोग और मने संडे को किस तरह बंदरबाट होता है जिसका कोई जांच अगर होगा। बांध खदान में इस तरह का लूट हम लोग कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। हम लोग बरारी के मजदूर यहाँ लड़ेगा इसके खिलाफ में और मजदूर खट के अगर पैसा नहीं मिलेगा, बरारी का मजदूर 9-30 जाके काम करती है, लोधना जाके काम करती है, पूरा एरिया में जाके जहाँ बोलता है मजदूर को वहाँ काम करता है, उसको हाजिरी में गड़बड़ी करेगा तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा। और ये जो एजेंट है, ये एजेंट पूरा जयरामपुर को बर्बाद कर दिया है। राणा साहब हमारे जो हैं वो तो अच्छे साहब हैं, लेकिन उनके चक्कर में जो है परियोजना पदाधिकारी के चक्कर में वो पिसा रहे हैं। ये संडे का यहाँ पर जो 6 दिन मजदूर जो काम करता है उसको संडे नहीं दिया जाता है, यहाँ पर पैसा लेके संडे दिया जाता है। और हमारा लीव 3 महीना से जब से सेप आया है, ये लोग सेप का बहाना करता है। 3 महीना से मजदूर का किसी का लीव नहीं बुक हो रहा है। इतना है, किसी का 15 दिन, किसी का 10 दिन पेमेंट में कटौती किया जा रहा है। बार बार मैनेजमेंट जो है जानबूझ कर हर जगह मिल रहा है, लेकिन हमारा बरारी कोलेरी में नहीं मिल रहा है, गेटेड में नहीं मिल रहा है। ये संडे का यहाँ लूट मचा हुआ है। जो 6 दिन नहीं ड्यूटी करता है वो मैंने उसको देना चाहिए, जबकि देता है विकलांग आदमी को जो कि संडे में वो पैसा दे। झरिया के पाथरडी थाना क्षेत्र के BCCL मोनेट कोलवासरी में 5 नंबर साइडिंग में देर रात दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। साइडिंग में रखी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कर्मियों के साथ मारपीट करते हुए छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। शीला एंटरप्राइजेज के संवेदक ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे दर्जनों की संख्या में नकाबपोश बदमाश आदम की और साइडिंग में कार्य कर रहे कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के कार्यक्रम में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ है। मंत्री बोकारो जिले के सेक्टर 4 में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां कार्यकर्ताओं से मिलने पर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। इसी बीच बोकारो के उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के पास पहुंचे थे। मंत्री से मिलकर ग्रामीणों ने पूछा कि अब तक उत्तरी विस्थापित क्षेत्र के 19 गाँवों के लिए पंचायत क्यों नहीं बनाया गया है, सरकार ने इस दिशा में पहल क्यों नहीं की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच सवाल जवाब शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हमने कहा कि जब हम आते हैं, मंजूर का बात नहीं उठा, हमने कहा कि जब हम आपके यहाँ पर पहुँचते तभी आप लोग बात को उठाते हैं, लेकिन आपके बात के लेकर हमने आगे बढ़े तो बीच बीच में अगर हमको आप नॉक करते तो शायद गाड़ी तेजी से चलती, तो शायद कुछ और भी ज़्यादा काम आगे बढ़ता।
तो हमने उदाहरण दिया, मंजूर से तो हमको भेंट हुई, 6 महीने से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई थी। इसीलिए हम सभी से आग्रह करते हैं, जो काम हम बोलकर जाते हैं हम आपको करा देंगे, अगर वो काम सही समय पर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जो माने आश्वासन दिए हैं उसको रिमाइंडर देना जनता का कर्तव्य होता है कि रिमाइंडर आप तो बोल करके मेरे काम नहीं हुआ, तो ये रिमाइंडर क्यों नहीं दिया जाता, इस बात पर हम हम लोग पिछले 2 साल से, और 2 साल ही छोड़िए, हमारे पूर्वजों ने पिछले 60 वर्षों पूर्व बोकारो स्टील प्लांट को बनाने के लिए जमीन दी, अपने छाती में प्लांट बनाया है ताकि विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि हमारा विनाश ही हो चुका है। हमारा जो है पंचायत चुनाव, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे हमें अलग रखा गया है। इसी मामले को लेकर हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, और हम लोगों में उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं हमारी इस सरकार जो है, हमारी पंचायत चुनाव जो समस्या है, काफ़ी गंभीर समस्या है, इसको समाधान करेगी। लेकिन हम लोग पिछले 2-3 बार मंत्री से भी मिले, हमारे आलमगीर आलम साहब से, बोकारो जिला प्रशासन से भी मिले, लेकिन अभी पंचायत का नोटिफिकेशन हो गया, हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। इससे हम लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और पूरा क्षेत्र में आक्रोश है। और हम लोगों ने ठाना है कि इस बार अगर हम लोगों को पंचायत में शामिल नहीं किया गया है तो हम लोग आने वाले समय में MP और MLA चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और जिस तरीके से आज हमारे मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे, हम विस्थापितों के साथ बदसलूकी की गई है, ढकेल के बाहर निकाला गया है। हम चेताना चाह रहे हैं मंत्री और कांग्रेस के साथियों से, कांग्रेस के नेताओं को बोलना चाह रहे हैं कि हमें जिस तरह ढकेला गया है ना, हम भी विस्थापित क्षेत्र रहिए, हम लोग भी ढकेल। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद देवघर के पालाजोरी के 25 ग्राम पंचायतों में संभावित प्रत्याशियों ने गांव और मोहल्ला का दौरा शुरू कर दिया है। वहीं प्रखंड स्तर पर भी अधिकारी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि देवघर के पालाजोरी में चौथे चरण यानी 27 मई को चुनाव होना है। यहां 29 अप्रैल से प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जाएगा। स्तरीय पंचायत चुनाव के घोषणा के उपरांत पूरे राज्य में सभी प्रखंड में सभी जिला में आचार संहिता लागू हो गई है। और आचार संहिता लागू होते ही जो नई योजनाओं का शुभारंभ रोक दिया गया है। जो भी पुरानी योजनाएं हैं, भारत सरकार की स्कीम है, वो यथावत चलती रहेगी। और हम लोग ने पूरे प्रखंड में आरओ होने के नाते हम लोग ने कोषांग का गठन कर दिया है। बूथ स्तर पे बोकारो विधायक बिरंची नारायण के जिला प्रतिनिधि सह भाजपा जिला महामंत्री संजय त्यागी ने आज बिजली की समस्या को लेकर अधीक्षक अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समस्या के जल्द समाधान की मांग को लेकर एक इंजीनियर को ज्ञापन भी सौंपा है। संजय त्यागी ने कहा कि 10 दिनों से बिजली की स्थिति काफ़ी खराब है। जनता को लगातार 5 घंटे भी बिजली नसीब नहीं हो रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।